टीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत इन पदों पर आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आज से इन पदों पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं केवल ऑनलाइन मोड में। क्लोजिंग डेट है आवेदन करने की 20 नवंबर 2025 रात के 12 बजे तक। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 22 नवंबर 2025 तक। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2025 के बीच में। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि डिसेबल्ड हैं वो अपने कैंडिडेट्स सब्सक्राइबर की जो सूचनाएं हैं उसमें फेरबदल कर सकते हैं 3 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 के बीच में। पदों की संख्या भी यहाँ पोस्ट वाइज जाने लेते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी CCCTS। टोटल पोस्ट है यहाँ 161। आयु सीमा रखी गई है 18 से 33 साल के बीच। इन सभी पदों पर 18 से 33 साल के बीच आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। वेतनमान यहाँ आप देखेंगे 7 CPC के अकॉर्डिंग पे लेवल 6 में 35,400 रुपये होगा। बेसिक पे है ये। स्टेशन मास्टर लेवल 6 में वेतनमान सेम है, आयु सीमा भी सेम है और टोटल पदों की संख्या है 615। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 में वेतनमान 29,200 होगा, आयु सीमा सेम है और टोटल पदों की संख्या है 3416। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 में वेतनमान 29,200, आयु सीमा 18 से 33 साल और टोटल वैकेंसी है 921। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में वेतनमान होगा, इसकी वैकेंसी है 638। ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 में वेतनमान होगा 25,500 जो कि बेसिक सैलरी है और आयु सीमा 18 से 33 साल होनी चाहिए और टोटल पदों की संख्या है 59। ओवरऑल सभी जो पोस्ट हैं 5,810 पोस्ट इसके अंतर्गत जारी की गई हैं, वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसके लिए आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। आवेदक की जो नेशनलिटी है इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर ऐसे कैंडिडेट जो नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट जैसा कि हमने बताया 1 जनवरी 2026 के आधार पर एज की कैलकुलेशन की जाएगी और सभी के लिए आयु सीमा जो रखी गई है 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। ये जर्नल कैंडिडेट्स की आयु सीमा है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा और OBC को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। उस कंडीशन को मानते हुए यहाँ आवेदक की जो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदक का जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए और अनरिजर्व EWS के लिए जो जन्म है 2 जनवरी 1993 के पहले का नहीं हो और OBC के लिए 1990 के पहले का नहीं होना चाहिए, जबकि SC ST कैंडिडेट्स के लिए आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1988 के पहले का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, PWD को 10 साल तक की छूट होगी और ग्रुप सी जो रेलवे के कर्मचारी हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी जिन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर ली है उन्हें यहाँ अनरिजर्व EWS को 40 साल, OBC NCL को 43, SC ST को 45 साल तक की आयु तक वो अप्लाई कर सकते हैं। डाइवोर्सली फीमेल कैंडिडेट और जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं के लिए 35 साल, अनरिजर्व EWS OBC के लिए 38 और SC ST के लिए 40 साल की आयु तक वो महिलाएं आवेदन की पात्र होंगी। आपको ध्यान रखना है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी फिक्सेशन 10th क्लास सर्टिफिकेट्स के आधार पर ही की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आवेदक के पास संबंधित सब्जेक्ट में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 से पहले ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, वो इन पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एग्जामिनेशन फीस भी आपको केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। यहाँ
जर्नल कैंडिडेट्स और EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जिसमें से 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस होगी। यहाँ 400 रुपये ऐसे सभी कैंडिडेट्स की फीस रिफंड कर दी जाएगी उनकी संबंधित बैंक अकाउंट में, जो कि रिटन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल कैंडिडेट ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी EBC कैंडिडेट को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की 250 रुपये फीस को उनके संबंधित अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा जहां पर भी वो वर्तमान समय में कार्यरत हैं, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर रेलवेज में कहीं भी कार्यरत है, उनको NOC देनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई करते समय उसका जो साक्ष्य है अपलोड करना होगा। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, अप्लाई करने का जो तरीका होगा, आपको किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है संबंधित RRB की वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ विभिन्न RRB जो आपके जुडिशियल एरियाज में पड़ते हैं उनके माध्यम से आप उस RRB का इस्तेमाल करके उसकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन होगा, सेकंड स्टेज के लिए उन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कि फर्स्ट स्टेज के CBT को क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो CBT 2 को यानी स्टेज 2 को क्वालिफाई करेंगे उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जो CBAT को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज उसके लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न होंगे 100 और 100 मार्क्स ही यहाँ पर टोटल निर्धारित होंगे, यानी हर एक सही उत्तर देने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि डिसेबल्ड हैं उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, जिन्होंने स्क्राइब का ऑप्शन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते समय दिया हुआ है। दोस्तों, फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस इस तरह से है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत सिस्टम नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स पर बेस्ड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जबकि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंतर्गत एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल एंड डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स पर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाने हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स पर आधारित नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन होंगे। गेम्स, स्पोर्ट्स पर, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर पर प्रश्न होंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, प्लेसेज ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड के होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल सोशल इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल scientific and technological development including space, nuclear programs of India, UN, other important world organization, environmental issues concerning India and as well as world, basic computer knowledge of computers, applications, common abbreviations, Indian economy, famous personality of India and world,
flagship government programs, flora and fauna of India, important government and public sector organizations। तो यहाँ ये जो सिलेबस है इसका इस्तेमाल आप अपने फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट के लिए कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेज का रिटन टेस्ट में जनरल कैंडिडेट्स को 40%, EWS को भी 40%, OBC को 30%, SC को 30%, ST को 25% मार्क्स लाने होंगे, जबकि 23% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को। फर्स्ट स्टेज के रिटन टेस्ट में कैंडिडेट्स की छटनी की जाएगी, 15 गुना कैंडिडेट्स को सेकंड स्टेज के कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। 15 गुना कैंडिडेट्स सेकंड स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे। इसके अंतर्गत 90 मिनट का समय होगा। जनरल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स पर 35 होंगे और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन में टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में माइनस कर दिए जाएंगे। सिलेबस यहाँ पर सेम है जैसा कि फर्स्ट स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन के लिए हमने बताया है, वो सेम सिलेबस यहाँ पर भी रिपीट किया गया है, जिसका इस्तेमाल आपको अच्छे से कर लेना है और इस सिलेबस के बेस पर ही आप दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 के कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो रिटन टेस्ट जो होगा सेकंड स्टेज का, यहाँ पर भी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है स्टेज 1 के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के ही समान होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टेज 2 के रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें CBAT के लिए बुलाया जाएगा और CBAT को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे CBAT के अंतर्गत, T स्कोर 42 मार्क्स का होगा। इन ईच टेस्ट बैटरीज क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी, जैसे कि SC, ST, OBC, NCL, EWS, एक्स सर्विसमैन एंड नो रिलैक्सेशन इन द मिनिमम T स्कोर इज परमिसेबल। यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 42 T स्कोर यहाँ पर लाना लाजमी है। तो यहाँ जो CBAT होगा उसके अंतर्गत जितने भी टेस्ट बैटरी हैं उनको अलग अलग कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा, जैसे कि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के पदों के लिए कैंडिडेट अपने आंसर हिंदी और इंग्लिश किसी एक भाषा में दे सकते हैं। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी CBAT के अंतर्गत। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के पदों के लिए जो यहाँ वेटेज रखा गया है, 70% वेटेज जो दिया जाएगा सेकंड स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स को दिया जाएगा और 30% वेटेज दिया जाएगा CBAT के मार्क्स को। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST का आयोजन सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पदों पर आयोजित किया जाएगा। यहाँ हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड देनी है, जबकि इंग्लिश में इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की आपको इंग्लिश और हिंदी में स्पीड देनी होगी। ये पर्सनल कंप्यूटर पर अलाउ किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट को। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको संबंधित RRB की वेबसाइट पर जाना है और सबसे पहले वहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल ID का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों पर OTP भेजे जाएंगे, उनको आपको मैंडेट कर लेना है, वेरीफाई करा लेना है। अब यहाँ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, RRBapply.gov.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे, उसका सीधा इस्तेमाल आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। तो यहाँ इस पेज पर लेटेस्ट अपडेट में आप देखेंगे CEN 06/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पोस्ट। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना है और संतुष्ट हो जाना है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से।
अप्लाई का लिंक उसके सामने दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर क्लिक करना है, ओके को दबा देना है। यहाँ कैंडिडेट्स की नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। कैंडिडेट का पूरा नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, कभी आपने अपना नाम चेंज किया यस नो में आंसर को सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ 10वीं के सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग, और जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है, उसको रीसेलेक्ट कर लेना है। और मदर फादर का नेम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, जैसा कि 10वीं के सर्टिफिकेट्स में दिया गया है। ईमेल आईडी यहाँ दे देना है, और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर इसी तरह मोबाइल पर ओटीपी भेजे जाएंगे। उन ओटीपी को यहाँ प्रोवाइड करा देना है, जिसके आपके मेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर या वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस लास्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना है। उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही आई एम नॉट ए रोबोट चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप वाइज भर सकते हैं। आपको याद रखना है एप्लीकेशन फीस भी आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी होगी, जिसकी ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 22 नवंबर 2025 तक, और अकाउंट क्रिएट करने की अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2025 तक। तो सभी जो स्टेप्स हैं केवल ऑनलाइन मोड में आपको कंप्लीट करने होंगे, ऑनलाइन मोड में ही फीस पेमेंट करनी है, ऑनलाइन मोड में ही आपको केवल किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है। एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो सबसे लास्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर आपका सभी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो आपको केवल किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आज दोस्तों ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।